देख लेना। ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे मेहरू आपा। तो फिर कसूर आपके उस तकब्बुर का है बाबा जान, जो आपको किसी भी माकूल घराने में अपनी बेटी को ना ब्याहने पर मजबूर कर रहा है। बकवास बंद करो। तो फिर कसूर आपके उस तकब्बुर का है बाबा जान, जो आपको किसी भी माकूल घराने में अपनी बेटी को ना ब्याहने पर मजबूर कर रहा है। बकवास बंद करो। बुखार तो कम नहीं हुआ। मुझे लगता है हकीम साहब की दवाई असर ही नहीं कर रही। ये दुनिया में हकीम हुआ ही क्यों करते हैं? दुख और दर्द की दवा देने के लिए। हमारे दर्द की दवा किसके पास है यहाँ? आपा, जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा भी है, लेकिन क्या करें, जीना भी तो है ना। नहीं जेबी, हमारा दर्द अब तेरे दर्द जैसा नहीं। तुम अब तक अपनी इज्जत और अपने मकाम के साथ हो, जबकि हमारी बेबाक नजरें किसी के सामने जलील हो चुकी है। काश उसे आजमाने से पहले हमें मौत आ गई होती। आपा, खुदा के लिए सब मत कहा करें। ये दुआ खा लीजिए प्लीज। नहीं से भी, काश ये दवा हमारे लिए जहर बन जाए। आप प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें, मत किया करें इस तरह की बातें। बहुत दुख दिया तुमने मुझे हैदर। तुम्हारे बाबा जान तुमसे सख्त नाराज हैं। बहुत बहुत गलत किया तुमने। मैं जानता हूं अम्मा जान, मैं बाबा जान के सामने बहुत ऊंचा बोल गया, बल्कि कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन क्या करूं, मुझसे अपनी बहनों का ये दुख नहीं देखा जाता अम्मा जान। उनके नसीब में जो है बेटा वो उन्हें मिलकर रहेगा। तुम क्यों खामखा अपने बाबा जान की नजरों में खुद को गिरा रहे हो? मुझे खुद से ज्यादा उनकी परवाह है अम्मा जान। आपने देखी नहीं मेहरू आपा की हालत? आप जानती हैं उनकी ये हालत कैसे हुई? मैं माँ हूं उनकी भी। मैं जानती हूँ किस वक्त वो क्या सोच रही होती हैं और क्या कर रही होती हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर इस तरह से उन्हें उनका हक मिलना होता तो तुमसे पहले मैं आवाज बुलंद कर चुकी होती। तो कैसे मिलेगा उनको उनका हक? कैसे मिलेंगी उनको उनके हिस्से की खुशियां? जिस तरह से तुम चाह रहे हो बेटा, उस तरह तो कभी भी नहीं मिलेंगी। तुम्हारे बाबा के सामने खानदानी रिवायात के खिलाफ आवाज बुलंद करना उनके लिए बहुत बहुत तकलीफ दे है। उन्हें कायल करने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। क्या करना होगा मुझे बताइए। सबसे पहले तो बेटा तुम्हें अपने बाबा जान की नजरों में अपना मकाम बहाल करना होगा। उनसे माफी मांगनी होगी, उन्हें मनाना होगा बेटा। चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई। बाबा जान,
उनसे कहो नजरी बेगम यहां से चला जाए। हम इससे कोई बात करना नहीं चाहते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान। मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन क्या करूं, खुद को समझा ही नहीं पाता। तुम अभी इतनी समझ रखते ही कहाँ हो बेटे। रजब अली की तरह तुमने अंग्रेजी की तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन दीन की तालीम से अब तक दूर हो। ना तुम्हें कोई इल्म है और ना ही शऊर। रजब अली ने अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी, इसीलिए वो हमारी बात समझता है। मैं भी चाहता हूं कि अपनी बेटियों को खुशियां दूं। सादात की रिवायत है कि बेटियां सादात घराने में ही भी आई जाएं। मैं उन्हें किसी कमतर घराने में ब्याह कर अपने आप को गुनाहगार नहीं बना सकता। लेकिन बाबा जान, चचा जान के बेटे। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं हैदर, ये सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि उसूल की भी बात है। जिस घर से बहू लाई जाती है वहां बेटी ब्याही नहीं जा सकती। ऐसी रिवायत मुझे कहीं नहीं मिलती बाबा जान। और अगर ये उसूल है तो क्या इसे घटिया तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए? तुम फिर से बहस करने लगे हो। मसाइल का हल बहस में ही मिलता है बाबा जान। अगर मसाइल से आप आंखें चुराकर बैठ जाएं तो उनका हल नहीं मिलता। इतना तो अंग्रेजी तालीम ने मुझे भी सिखाया है। तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि हमसे बहस कर सको। अगर मैं इस काबिल ना होता तो मैं कब का हार मान चुका होता। देखो, अगर तुम माफी मांगने आए थे तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बाबा जान मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मशवरा देने के काबिल हूं। अगर चचा जान के घर उनका रिश्ता नहीं हो सकता तो हम किसी और सैयद घराने में उन्हें ब्याह देते हैं। क्यों यही बातें बार बार दोहराकर गुस्सा दिलाते हो तुम मुझे? कौन सा घराना है जो हमारे घराने से बड़ा या इसके बराबर भी है? कोई है तो बताओ हमें, हम रिश्ते के लिए हां कर देंगे। बाबा जान, आप किस बुनियाद पर अपने घराने को सबसे आला दर्जे पर रखते हैं? दर्जात के बारे में तुम जानते ही क्या हो? कभी अपने खानदान का शिजरा पढ़ा है तुमने? इल्म और इरफान के मर्तबे पर फायज है हमारा खानदान। पीरों का खानदान है हमारा।